We joined this institution to be equipped with the necessary legal skills to protect our communities, to protect the organizers fighting endlessly day in and out with no accolades, no cameras, no votes, no PhD grants, working to lift the facade of legal neutrality and confront the systems of oppression that wreak violence on them. अमेरिका के एक लॉ स्कूल में मुस्लिम छात्रा के भाषण पर विवाद गहराता जा रहा है। 12 मई को न्यूयॉर्क की पब्लिक सिटी यूनिवर्सिटी में फातिमा मूसा मोहम्मद ने इजरायली और अमेरिकी फौज को कातिल बताया था। फातिमा ने अमेरिका कानून को गोरों का कानून बताने के साथ ही अमेरिकी पुलिस को भी अनगिनत लोगों का हत्यारा करार दिया था। अब यमन मूल की फातिमा की वजह से यूनिवर्सिटी ही खतरे में नजर आ रही है। अमेरिकी सांसद यूनिवर्सिटी की फंडिंग बंद करने के लिए संसद में बिल ला रहे हैं। इसके अलावा यहूदी और कुछ दूसरे ग्रुप सड़कों पर यूनिवर्सिटी और फातिमा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Recognize that the law is a manifestation of white supremacy that continues to oppress and suppress people in this nation and around the world. We joined this institution to be equipped with the necessary legal skills to protect our communities, to protect the organizers fighting endlessly day in and out with no accolades, no cameras, no votes, no PhD grants, working to lift the facade of legal neutrality and confront the systems of oppression that wreak violence on them. Systems of oppression created to feed an empire with a ravenous appetite for destruction and violence. Institutions created to intimidate, bully, and censor and stifle the voices of those who resist. दरअसल 12 मई को पब्लिक सिटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। यह न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के तहत आती है। इसमें कुछ स्टूडेंट को स्पीच के लिए सेलेक्ट किया गया। इनमें फातिमा मूसा मोहम्मद भी थी। फातिमा पहले भी कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ रही हैं जो इजराइल और अमेरिकी श्वेत लोगों का विरोध करते हैं। बहरहाल फातिमा ने स्पीच में कहा, अमेरिकी लीगल सिस्टम को बदलने के लिए रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की सख्त ज़रूरत है। यह लीगल सिस्टम सिर्फ गोरों के लिए है। इजराइल के अलावा अमेरिकी पुलिस और फौज अनगिनत लोगों का कत्ल करती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ग्रेजुएशन सेरेमनी को खूनी कहा जाता है। फातिमा ने इसमें लोगों को यहूदियों के कत्ल के लिए उकसाने की साजिश रची। ये कैसे मुमकिन है कि कोई अमेरिका में रहकर वहां की फौज, पुलिस और लीगल सिस्टम को खूनी बताए। यूनिवर्सिटी के लोगों ने इस मामले को कई दिन तक दबाए रखा। इसके बाद फातिमा की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई संगठनों के साथ ही अमेरिकी सांसदों ने खुलकर इसका विरोध किया और फातिमा से माफी की मांग की। यूनिवर्सिटी को उम्मीद थी कि कुछ बयानबाजी के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। बहरहाल अब उल्टा हो रहा है। सांसद, ब्यूरोक्रेट्स और बेहद ताकतवर यहूदी लॉबी इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। शुक्रवार को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने मीडिया से कहा, कुछ लोग अमेरिकी कानून और इसमें दिए गए अधिकारों का नाजायज फायदा उठाकर हमारे देश में हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अमेरिकी इंस्टीट्यूट उनकी मदद कर रहे हैं। ये मंजूर नहीं होगा। सांसद माइक लॉन ने कहा, ये किसी स्टूडेंट की स्पीच थी या किसी कट्टरपंथी नेता की। वक्त आ गया है कि इस तरह के लोगों से सख्ती से निपटा जाए। सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद करनी होगी। ये लोग अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे पर पलते हैं और उनकी ही जान लेने की साजिश रचते हैं। ऐसे तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब बंद किए जाने चाहिए। हालांकि भाषण के बाद अब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि मीडिया में रोज आ रही रिपोर्ट्स के बाद उस पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले नेरदीन किशवानी नाम की एक एक्टिविस्ट और स्टूडेंट ने अमेरिका और इजराइल के बारे में इसी तरह की बातें की थी। किशवानी ने कहा था कि अमेरिकी फौज ने दुनिया के कुछ हिस्सों में सिर्फ नाइंसाफ़ी की है।